कि क्योंकि ये जन्म का उद्देश्य ही यही है कि हम अपने कर्मों को सेटल करें, अपने आप को जानें, और जो बेनिफिट्स हैं मेडिटेशन के वो तो ऑटोमेटिकली आपको आएंगे, चाहे आप आपका स्व परिवर्तन होगा, आपका मन परिवर्तन होगा, दया, प्रेम, करुणा, रियल हैप्पीनेस, उसकी ओर हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, ये तो एक स्वस्थ जनरल होंगे, मन प्रोसेस स्वस्थ में भी। होगा, शरीर स्वस्थ जी। होगा, क्योंकि मन का प्रभाव शरीर पे पड़ता है और शरीर जो है वो फिर हमें कर्म करने के लिए आगे हेल्पफुल होता है। जी। और यही स्ट्रेस तनाव, उससे हमारी मुक्ति हो जाएगी। जो हमारे भीतर जो अनंत जन्मों से डर भरा पड़ा है, वैर द्वेष वासनाएं खत्म होगी, ये रियल बेनिफिट है। जी। जो कि इसके ऊपर चर्चा नहीं होती कि इस मार्ग पे मेडिटेशन करने से हमारे ये अनंत जन्मों के पाप धुल जाते हैं। देखिए, योग के बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स हैं जो हम नहीं जानते सूक्ष्म रूप में। देखिए, माइंडफुलनेस करना मैं नहीं बोलूंगी कि गलत है, आप करिए, शुरुआत करिए। शुरुआत में आपको फोकस नहीं होता, कंसंट्रेशन नहीं होता, तो आप कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए, अपना एक तरफ ध्यान करने के लिए तो करिए। एक काम करना वो है माइंडफुलनेस। सीधी सी बात है। अब लोगों की प्रतिक्रिया में अगर इसके बारे में कहूँ तो मुझे कभी कभी, देखिए, हम छोटे और बड़ी बात नहीं करना चाहेंगे, लेकिन आप खुद सोचिए, बड़े बड़े सेंट जो है, साधु है, वो लोग भी क्या कह रहे हैं कि हम जब माइंडफुलनेस प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम कुछ काम कर रहे हैं तो 100% उसमें दे रहे हैं, तो वो मेडिटेशन हो गया। बट एक्चुअली इट इज नॉट अ मेडिटेशन। मेडिटेशन तो आत्मा की सबसे सर्वोत्तम उच्चतम स्थिति है, परमात्मा से वो जुड़ता है। जहाँ, हाँ, अब जहाँ आपने परमात्मा की बात करी, ये मेरे लिए हमेशा बात यही हुई है कि योग को आप जब समझाओ तो होता है कि इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस को, जो साइंस कहती है या बड़े बड़े लोग कहते हैं, इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस को यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से जोड़ना। अब यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या क्या आती है? यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। अब यूनिवर्स का क्या कॉन्शियसनेस है? कॉन्शियसनेस, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस मतलब उसका कोई क्रिएटर। अब जब तक योग का मतलब है यूनियन, यूनियन मतलब जोड़, कनेक्शन आत्मा का परमात्मा से, ठीक है। आखिरी में बस यही कहना चाहूंगी कि आई गारंटी यू कि आप जब मेडिटेशन करेंगे मेरे साथ, 100%, देखिए, शांति अपनी जगह आएगी आएगी, लेकिन जो डे टू डे हम लोग स्ट्रगल करते हैं, चैलेंजेस फेस करते हैं और माइंड हमेशा इधर से उधर विचलित हो जाता है, अशांत हो जाता है, हम छोटी छोटी समस्याओं को डील नहीं कर पाते, उसका आपको सोल्यूशन मिलेगा, और वो भी परमानेंट। आप सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाओगे, आपको ना किसी हमारे जैसे गाइड की जरूरत पड़ेगी, ना आपको मेंटोर की जरूरत पड़ेगी, और ना ही आपको किसी गुरु की, संत की जरूरत पड़ेगी। आप इतना सेल्फ सफिशिएंट और सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाओगे कि आपको अपनी समस्या किसी और के पास लेकर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत अच्छी बात। इसीलिए सेल्फ सफिशिएंट और सेल्फ इंडिपेंडेंट योग में होने के लिए, जहां आपको किसी की जरूरत ना हो और आप खुद अपने आप को हर छोटी छोटी चीज के लिए हील कर सके, आपको किसी हीलर के पास ना जाना पड़े, उसके लिए आप जरूर आइए, मेडिटेशन ज्वाइन करिए, और गाइडेड मेडिटेशन है तो शायद आपको हेल्पफुल हो। तो मैं सभी का, देखिए, इसके अंदर हमने हर तरीके की मेडिटेशन लिए हैं। आप जैसे गीता में 18 टाइप के योग बताते हैं, सभी को हमने कवर किया है। राज योग हो, चाहे हमने ओरा क्लीन की बात करी, सेल के क्लीन की बात करी, शरीर को स्वस्थ करने के लिए हमने